बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है। आज आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहां बहुत सी और वजूहात हैं काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस ग्रुप के दरमियान लड़ाई की, वहाँ कुछ ऐसी वजूहात सामने आई हैं जो आज से पहले शायद आपने इस तरह से ना सोची हों। आपको बताता हूँ वो वजूहात क्या हैं और जजिस के अंदर असल लड़ाई क्या है। 7 जजिस एक तरफ हैं, 8 जजिस एक तरफ हैं, चीफ जस्टिस कुछ और चाहते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा कुछ और चाहते हैं। आज फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओवर स्टेप करके नए जजिस की तकर्री के लिए खुद ही नाम दे दिए। ये उनका इस्तेकाक नहीं था, ये चीफ जस्टिस करते हैं। और फिर जुडिशल कमीशन में ये मामला जाता है और वहाँ पर भी एक तरीक़ाकार है। अब असल लड़ाई है क्या, बुनियाद क्या है इस लड़ाई की, मौजूदा हालात में इसका क्या ताल्लुक है और मुस्तकबिल के मंजरनामे से इसका क्या ताल्लुक जुड़ा हुआ है। एक सहाफ़ी है मोहम्मद जुनेद, उन्होंने इस पर कुछ फैक्ट्स निकाले हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती का मसला है सीनियरिटी बमुकाबला मेरिट का। साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार और जस्टिस उमर अता बंदयाल ये सब कहते हैं कि मेरिट यानी फैसलों की क्वालिटी पर जजों की तकर्री की जाए, जबकि काजी ग्रुप कहता है कि मेरिट की बजाय सीनियरिटी पर जजों को सुप्रीम कोर्ट प्रोमोट किया जाए। अहलियत और मेरिट की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है ये जजेस हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, तो हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज जो मोस्टली आपको चीफ जस्टिस नज़र आता है वो ये लेकर आए और कोई मेरिट ना देखा जाए। इस तनाज़े के पीछे एक पूरी कहानी है। इफ्तिखार चौधरी ने नाज़रीन कराम हाई कोर्ट्स में जो है वो राज्य के सियासी और वकला सियासत की बुनियाद पर जो नालायक जजेस हैं वो भर्ती किए, जो साल हर साल कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं लिखते। एक सूबे के चीफ जस्टिस ने 3 साल से कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं लिखी। जो बेंच बनता है उसमें से किसी एक को जजमेंट लिखनी होती है। एक सूबे के जो जज हैं वो इतने नाअहल हैं कि उन्होंने 3 साल में एक भी जजमेंट नहीं लिखी। यही हाल लाहौर हाई कोर्ट के चंद जजेस का है। यही नालायक जजेस नून लीग और कंपनी की ताकत हैं। आपको पता होगा कि इसकी वजह से लोहार कोर्ट नाम पड़ गया था लाहौर हाई कोर्ट का। इनके फैसले भी नून लीगी और कंपनी वकला लिखते थे। कुछ अरसा कबल भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज का अदालती नोट आपको पता है लीक हुआ, जो शुनीद है कि पीडीएम के वकील ने लिखा था, जज का बस नाम था। तो कहानी है 2008 की। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस खोसा और जस्टिस साकिब निसार लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे। इन्होंने मुशर्रफ के पीसीओ के तहत तो हलफ नहीं लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन्होंने सियासी हुकूमत के दौर में दोबारा हलफ उठाया और जजेस बन गए और इफ्तिखार चौधरी ग्रुप से अलग हो गए। इसका इफ्तिखार चौधरी को शदीद गुस्सा था। इफ्तिखार चौधरी बुनियादी तौर पर एक मुनाफिक इंसान था। उसने नून लीगी ख्वाहिश और अपने गुस्से में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ को सुप्रीम कोर्ट प्रोमोट नहीं किया, बल्कि साकिब निसार को सुप्रीम कोर्ट ले आया। ये उसने फेवर नहीं दी थी, बल्कि शहबाज शरीफ को फेवर दी थी, क्योंकि उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा शरीफ बहुत ही शरीफाना इंसाफ करता था और शहबाज शरीफ को स्टे दिया हुआ था उसने, और उसी पर उनकी हुकूमत कायम थी। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी ने जस्टिस खोसा को भी चीफ नहीं बनने दिया और सुप्रीम कोर्ट ले आया। अलबत्ता जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 साल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे। यह बुनियादी तौर पर एंटी इफ्तिखार चौधरी ग्रुप था, जिसमें साकिब निसार भी शामिल हैं, जस्टिस गुलजार भी शामिल हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इफ्तिखार चौधरी की बाकियात हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, मंसूर अली शाह, यहिया अफरीदी और जमाल खान मंदोखेल। इन सबको इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो जज लगाया था। मंसूर अली शाह और यहिया अफरीदी तो काबिल जज हैं, लायक लोग हैं। अलबत्ता जमाल खान मंदोखेल नालायक जज हैं। इन्होंने शायद ही कोई काबिल जिक्र फैसला आज तक लिखा हो, और काजी फ़ाइज़ ईसा ज़हनी तौर पर अनस्टेबल है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि आज जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री पर वो नाम दे रहे हैं। ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस नाम ना दें और कोई जज उठकर अपनी तरफ से नाम दे दे और इजलास बुला ले।
और इस तरह के पै दर पै काम इन्होंने किए हैं, यानी वो वाकई मेंटली अनस्टेबल है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला का इफ्तिखार चौधरी का ड्राइवर होना और फिर इफ्तिखार चौधरी की रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जज लगना, ये भी आप लोगों के सामने है। नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी जस्टिस अतर मिनल्ला ने मांगी। जनरल बाजवा की नौकरी बचाने के लिए रात 12 बजे जो अदालतें खुली वो भी अतर मिनल्ला ने खोली, वो भी आपके सामने है। अब इस पस मंज़र को जहन में रखें, क्योंकि असल कहानी अब शुरू होती है। जब साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी ग्रुप के नालायक जजों का रास्ता रोक दिया और इफ्तिखार चौधरी ग्रुप के वकला चैम्बर से नालायक जजेस लगाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। इससे इफ्तिखार चौधरी की बाकियात को तकलीफ शुरू हुई और काजी साहब के ड्रामे 2017 से ही शुरू हो चुके थे। यानी जैसे ही साकिब निसार चीफ जस्टिस बने, इनके ड्रामे शुरू हो चुके थे। इसके बाद जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार और फिर उमर अताब बंदयाल ने भी यही पॉलिसी जारी रखी, यानी नालायक जजों की बजाय लायक और मेरिट पर जजेस को लाया गया। इन चारों चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ था कि जजों को उनके फैसलों की क्वालिटी देखकर सुप्रीम कोर्ट प्रमोट करना चाहिए, ना कि सीनियरिटी देखकर। लेकिन इफ्तिखार चौधरी की बाकियात कहती हैं कि सीनियरिटी वाहिद चीज़ है। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उससे पहले 2017-2018 में चूंकि साकिब निसार ग्रुप की जुडिशल कमीशन में अक्सरियत थी, तो जज मेरिट पर प्रोमोट होते रहे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, आयशा मलिक हैं, मोहम्मद अली मजहर, शाहिद वहीद और हसन रिजवी शामिल हैं। तो ये क्वालिटी जजेस हैं। शाहिद वहीद के फैसले अगर आप पढ़ें तो आपको पता चले कि ये कितनी क्वालिटी के जज हैं। आगे बढ़ने से पहले जुडिशल कमीशन के बारे में भी मालूमात ले लें। अब जुडिशल कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है, जिसमें चीफ जस्टिस, 4 सीनियर तरीन जजेस, 1 साबिक जज, 1 सीनियर वकील, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून शामिल होते हैं। इनमें से किसी को 5 वोट पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो एलिवेट हो जाता है। अब अप्रैल 2022 तक बंदयाल को जुडिशल कमीशन में अक्सरियत थी, तो जजों की तकर्री मेरिट पर होती रही। फिर रजीम चेंज के बाद सूरत हाल बदल गई। अब हुकूमत चूंकि काजी गैंग को हिमायती है, तो जुडिशल कमीशन में बैलेंस 3-6 से काजी गैंग के हक में है। अब काजी गैंग को मसला यह है कि अगर अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुई तो फिर पाकिस्तान बार कौंसिल, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून के वोट बैलेंस जो है वो काजी गैंग के खिलाफ हो जाएगा और काजी गैंग मर्जी से नालायक जज नहीं लगा सकेगा। तो इलेक्शन रोकना इस वक्त काजी गैंग के सर्वाइवल का भी शदीद मसला है। जज ना लगा सकने के सबब आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप की वकला सियासत भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनकी वाहिद ताकत वकला में यही है कि ये जजेस लगवाकर मर्जी के फैसले लेते थे। वो ताकत ख़त्म होने के बाद अब ये सब बेवकत हैं, वो ताकत वापस चाहिए, तो नून लीग का इक़्तिदार में होना ज़रूरी है। ये असल मसला है काजी गैंग का। तो ये कुछ नई चीज़ें सामने आई थी, मैं आप सबको ये सब कुछ एक और चीज़ भी बताता हूँ। अब बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसको इस्टेब्लिशमेंट 100% कंट्रोल करती है। किसी सिविलियन हुकूमत की वहाँ 1% भी नहीं चलती। विफाक में भी थोड़ा सा हिस्सा सिविलियन हुकूमत को मिल जाता है, बलूचिस्तान में नहीं मिलता। तो टोटल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इसे कंट्रोल करती है। मेरा एक सवाल है, आपने मुझे कमेंट में जवाब देना है कि क्या कंपनी बलूचिस्तान जैसे सूबे में किसी ऐसे बंदे को चीफ जस्टिस बनने देगी जो उनके खिलाफ हो? मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि कंपनी कभी भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऐसे बंदे को नहीं बनने देगी जो उनके खिलाफ हो। डायरेक्ट जो उठा के बनाया गया हो, एक तो मेरिट पर आता है ना, सीनियरिटी पर, वो अलग चीज़ है, उसको रोकना मुश्किल है। यहाँ इफ्तिखार चौधरी जो जनरल कियानी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो नॉमिनेट करते हैं वकला और जजेस की जान जाने के बाद। एक सीधा वकील उठा के वो चीफ जस्टिस लगा देते हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। मैं कम अज़ कम ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बलूचिस्तान में नहीं होगा? और वो जो लगवाया गया उस दौर में वो काजी फायज ईसा था। ये सवाल का जवाब आप भी कमेंट में दें, तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के जहाँ जहाँ मफादात होंगे, काजी साहब वहाँ पेंडुलम की तरह घूमते चले जाएंगे। इस वक्त चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का मफाद इलेक्शंस के खिलाफ है, उनका मुकाबला भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक जो है वो डीप डिवाइडेड इशू है। ये महज फैसले में इख्तलाफ का इशू नहीं है।
मकसद अगले 10-12 साल जुडिशरी को कंट्रोल करना है, जजिस की तकर्रियों को कंट्रोल करना है, बेंच को कंट्रोल करना है, फुल कोर्ट में अपनी अक्सरियत रखनी है, जुडिशल कमीशन में अपनी अक्सरियत रखनी है। तो ये मसाइल हैं और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को कंट्रोल कर रही है। कुछ जजेस हैं जिनका मैं आपको बता चुका हूं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहे। यही वजह है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को 2017-2018 में बचाने की पूरी कोशिश की, मगर इन जजेस ने डरने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हो गए, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर हमने इसको ताहयात नाअहल ना किया तो ये दोबारा डील करके वापस आएगा और वजीर आजम बन जाएगा। तो जजेस ने इनका पक्का काम किया, इसलिए ये सारे मसाइल हैं कि इनको अहल करने के लिए पूरा कानून बदलना पड़ेगा। इनको अहल करने के लिए काजी साहब को मजीद खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा। जैसे हुदैबिया पेपर मिल्स जो केस है वो बंद हुआ था, उस केस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ देना पड़ा था, तब जाके इस तरह का रिलीफ देंगे तो नवाज शरीफ जो है वो अहल होंगे। तो ये इस वक्त जुडिशरी की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी समझी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।